लॉट्ससाठी या ठिकाणी लॉट्स टाकले जाणार आहेत आणि ते मात्र मायक्रोफोनवर येतील हिंदीमध्ये राष्ट्रभाषामध्ये मिस्टर प्रशांत जाधवडे यांना मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतोय। कृपया ज्या बाईक मालकांना मी विनंती करेन ज्या बाईक पार्क केलेल्या आहेत रस्त्याच्या कडेला तर कृपया करून तिथून बाईक आपण हटवा आणि पाठीमागे पार्किंग झोनची व्यवस्था केलेली आहे स्मशानभूमीच्या अगदी जवळ, तर कृपया करून तिथे आपण बाईक पार्क करायच्या आहेत, अन्यथा गाडीची टायरची हवा काढली जाईल। नो एक्सक्यूज प्लीज। मैत्री सफाळे प्लीज आपण यायचं आहे, मैत्री सफाळे। शुक्रिया प्रमोद। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैदान के अंदर एक ज़बरदस्त मुकाबला देखेंगे मंगल मूर्ति विराटन और रॉकी ग्रुप टीम कोडाबी के बीच। प्रारंभिक बल्लेबाज नयन और नितेश मैदान के अंदर। गेंदबाजी का बागुंड संभलते हुए मिस्टर अमित, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ट्रीटमेंट पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद। एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। पहली गेंद इस बार ऑन साइड की तरफ स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाद 6 रन। गेंद के ऊपर 6 की मोहर लगाते हुए गेंदबाज ने रोशन की तरफ से हर छक्के के लिए अब 5 छक्कों के लिए 500 का इनाम है। क्या ये शानदार स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया और गेंद स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर और स्टार्ट अच्छा होता हुआ रितेश की तरफ से। अगली गेंद के साथ अमित, इस बार भी आउटसाइड की तरफ गेंद है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी गेंदबाज कूद आ रहे हैं और ये क्या छोड़ता हुआ। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, पीछे कोई नहीं है और एक बार फिर गेंद बॉडी लाइन के बाहर। 4 रन, मतलब ये और 6 रन मिलेंगे। देखो दोस्तों, ये बांटने का समय नहीं है, सामने वाला लूटने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ से देखें, मैं विनती कर रहा हूं जो अतिरिक्त खिलाड़ी वो भी पहुंचे और दो टीमें जिनकी अनाउंसमेंट हुई है वो भी तैयार रहे। ड्रॉ हो रहा है। मैत्री सपाले के कप्तान शुभम जी पाते महेंद्र आप देख सकते हैं। फिलहाल स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए अमित तैयार, ड्रॉ भी होता हुआ। स्ट्रोक अच्छा है, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए स्टेक पर बॉलर की तरफ गेंद देती के साथ यहाँ फील्डिंग क्या अच्छी हुई है, बिल्कुल फील्डिंग अच्छी हुई है। जलसर को बाय मिली है। जलसा टीम सुनिए, आपको बाय मिले ड्रॉ में। क्या गेंद बॉलर की तरफ चली गई, बिल्कुल इस पर गेंद बॉलर की तरफ जाते हुए सुंदर स्ट्रोक रितेश द्वारा। तो मुकाबला होगा जिस तरह से देखिए, एक बार फिर जलसल को बाय मिली है मैत्री सपाले और जो टीम यहां से जीतेगी वो खेलेंगे। गेंद बॉडी लाइन की तरफ 6 रन, नो बॉल। नो नो नो, मैदान के अंदर जलजला तूफान आया है। उस तूफान का नाम है मिस्टर रितेश। तालियां बज रही है, गेंदबाज का बैंड बाजा भी बजता हुआ। सिक्सेस की बात करें तो फिलहाल 242 पर यह छक्का था। कमर के ऊपर गेंद, फाइंड के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज रितेश की तरफ से। 4 गेंदों में 22 रन बनाए हैं। ऑन साइड पर ये जलजला, ये तूफान है, ये आंधी है, दहस महस करके ही वापस आने वाले हैं। रितेश का इंजन गरम, गाड़ी चौथे घर पर, बल्लेबाजों की गाड़ी रम पम पम जा रही है। पहले ओवर में बल्लेबाज ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। अमित के ऊपर हमला होता हुआ। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर था। तो पहले ओवर में फिलहाल अभी तक का स्कोर अगर देखें तो 29 रन है, 29। दबाव बिल्कुल अमित के ऊपर। और क्या शानदार स्ट्रोक खेले बल्लेबाज ने। रितेश के ऊपर कोई दबाव नहीं है। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर छक्का, उसके बाद में चौका, नो बॉल आया, छक्का
बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। शानदार स्ट्रोक आपने देखे इस वक्त बल्लेबाज की तरफ से। ऑफ टाइम के बाद हवा में गेंद है और ये कैच होना चाहिए था, कैच छूटता हुआ। पकड़ो क्या, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, रॉकी ग्रुप के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मंगल मूर्ति विराटन की अगर बात करें तो उनके हौसले बुलंद है, और बल्लेबाज बीच मैदान पर रितेश की बात करें वो किस्मत के धनी है। क्या छूटा है, आप जाकर 32 रन बगैर किसी नुकसान के। मी आदरणीय सन्माननीय प्रकाशजी पाध्ये साहेबांना विनंती करतोय, सर आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या। प्रकाशजी पाध्ये साहेब आपल्याला विनंती आहे, आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या। आणि डाव्या बाजूला गणपती बाप्पाचा आवाज कसा येतो ते बघा, पुन्हा एकदा बघूया आपण। डाव्या बाजूला मंगलमूर्तीचा आवाज, गणपती बाप्पाचा आवाज बघूया। क्या बात है, जबरदस्त दृश्य यहाँ मैं देख रहा हूँ। 32 रन बगैर किसी नुकसान के, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल यहाँ बना हुआ है। या ठिकाणी प्रकाश पाध्ये अतिशय दर्दी आहेत, आपण सर्वांनी गर्दी तर केलेलीच आहे, परंतु या ठिकाणी अतिशय गोड कार्यक्रम सुरू असताना शरद अप्पा इनकी तरफ से बिल्कुल रितेश के लिए 500 का इनाम है, परंतु या ठिकाणी पाध्ये साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि अतिशय गोड कार्यक्रम सुरू आहे, त्यामुळे स्वतः या गावचे सरपंच, हां विराटन गावचे सरपंच शरद अप्पा यांच्याकडून रितेशसाठी बक्षीस आहे, परंतु इथे पाध्ये साहेब तिकडे पण मी जातोय, ते आता दाखल झालेले आहेत। गोड कार्यक्रम सुरू आहे आणि अशा वेळेला बरोबर त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी गोड घेऊन आलेले आहेत। सर तुमचंही स्वागत आहे, वेलकम। आणि मी शरद अप्पांना विनंती करेन, प्लीज आपण समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। विराटन गावचे प्रथम नागरिक आपलं स्वागत बघा कशा पद्धतीने होतं। चेंडू आणखीन एकदा सीमारेखा बाहेर जातोय, अतिशय जबरदस्त अशी फटकेबाजी मैदानात आपल्याला पाहायला मिळते आहे। एक्सलंट परफॉर्मन्स। पाध्ये साहेबांनी गोड बातमी घेऊन आले आहेत, गोड पदार्थ ते घेऊन आलेत। मैदानात मात्र धावांची लयलूट सुरू आहे। शरद अप्पा या ठिकाणी खुश आहेत, प्रथम नागरिक आहेत आता। आणि या ठिकाणी निश्चितच या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय शुभमदादा यांचे पिताश्री आहेत, त्यामुळे ते देखील खुश असतील ज्या पद्धतीने आपल्या पुत्राने हे काम केलेलं आहे। मैदानामध्ये बघितलं चांगला खेळ सुरू आहे, सुंदर प्रकारची कामगिरी, टाळ्यांचा गजर होतोय। 38 धाबा, धावपलका धाबा होता 40, बिनबाद 40 अशी धावसंख्या मैदानामध्ये। मॅच नंबर 27 आपण या स्पर्धेचा बघतोय। SP बॉईज ट्रॉफी 2021 एक मानाची स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। विराटन गावचे प्रथम नागरिक आदरणीय शरदजी घरत आप्पांना मी विनंती करतोय, आप्पा प्लीज आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या। यांनी आताच एक 500 रुपयाचं पारितोषिक रितेशसाठी दिलं होतं। That's very good delivery, pitching out of the stump, batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact between the bat and ball, ball going behind the wicket and they can be no run. That's very good delivery from Tushar. Now score 40 पर none. निर्तेश की बात करें 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। नयन ने खाता नहीं खोला है, लेकिन स्कोरबोर्ड देखिए तो घोड़े की चाल चल रहा है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी मैदान के अंदर, बल्लेबाजों की गाड़ी रम पम पम जा रही है। स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। रनों की बरसात मैदान के अंदर, बल्लेबाज का बल्ला बोल रहा है। बल्लेबाज रितेश की गाड़ी 5वें गेंद पर है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों में 43 रन संख्या, 44 रन बगैर किसी नुकसान के। नयन मजा ले रहे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, इनकी तरफ अगर देखें तो एक भी रन नहीं बनाया है, लेकिन साझेदारी 44 रनों की। एक्सीलेंट बैटिंग बाय रितेश, इज प्लेइंग ऑन 43। उड़ाया आसमान की तरफ, एक बार फिर गगनचुंबी छक्का, पक्का पक्का पक्का, ये लगा छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। सुंदर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। एक बार फिर ये गेंद छोटी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, शरीर का संतुलन बनाया और रिकी पॉन्टिंग स्टाइल गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पुल का एक खूबसूरत छक्का बल्ले से आता बाहर रितेश के। रितेश 49 पर खेल रहे हैं। फिलहाल इस प्रतियोगिता में 3 अर्धशतक हमने देखे हैं, केवल 1 रन की जरूरत है रितेश को अर्धशतक बनाने के लिए। और दूसरी तरफ से मंगल मूर्ति विराटन, आपके 50 रन पूरे हुए हैं, शानदार बल्लेबाजी।
12 गेंदों में 50 युवराज सिंह ने बनाए थे। 12 गेंदों में 50 यहां एक बार फिर विराटन के बने हैं। और 13 गेंदों की बात करें, खास करके 13 गेंदों की बात करें, जिस तरह से ये खेल हुआ है, एक नो बॉल है इसलिए वो 13 गेंदें दिखाई दे रही है। तो 13 गेंदों में 49 रनों की एक विस्फोटक धुआंधार पाली मैदान के अंदर रितेश द्वारा। मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल है, स्पॉन्सर्ड बाय टाइगर स्पोर्ट एंड खुशी 11। एसपी बॉयज 2021 की बात करें, यह भी उड़ाया तारामंडल में खिलाड़ी है और गेंद चली गई। ऐसी भी हवा चले, रितेश क्या है सबको पता चले, लेकिन आग दोनों तरफ लगी हुई है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। एक तरफ नैला है, दूसरी तरफ नैला है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। दोनों तरफ के बराबर की पिटाई है, दोनों तरफ बराबर की पिटाई हो रही है। 54 रन बगैर किसी नुकसान के। मैग्निफिसेंट बैटिंग, धुआंधार बल्लेबाजी दोनों तरफ से। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट, रबर बॉल का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल। व्हाइट बॉल का इशारा, गेंदबाज के ऊपर दबाव, धनंजय गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल रॉकी ग्रुप और मंगल मूर्ति के बीच मुकाबला चलता, बड़ा मुकाबला चल रहा है। रॉकी ग्रुप को यह मैच बनाने के लिए विकेट की तलाश, पहले विकेट के लिए फिलहाल 2.1 ओवर में 55 रनों की एक शानदार साझेदारी। क्या धुआंधार बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज धनंजय। ये भी गेंद अगर देखें तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर है। व्हाइट बॉल का इशारा विरल नायर की तरफ से होता हुआ। आशुतोष व्यवहारे और विरल नायर अंपायर के रूप में मैदान में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 56 अब तक 56 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑन साइड पर पहली हुई फील्ड, फाइनली का खिलाड़ी दायरे के अंदर। ये भी गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर, दूर भागना चाहते हैं। मिस्टर एक्स्ट्रा के लिए भी तालियां बज रही है और जितने जो मिस्टर एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए एक बार वो तालियां बज रही है क्योंकि टीम की गाड़ी रम पम पम जा रही है। बल्लेबाजों का इंजन गर्म है, गेंदबाज एक बार फिर वो गलती कर रहे हैं। गणेश कारवारी भी देखिए, ये जो मैच है ये मुकाबला देख रहे हैं, समर्थन दोनों तरफ रहेगा। ये भी देखें तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा। मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा विनंती करेन, विरातन गावचे प्रथम नागरिक विद्यमान सरपंच आदरणीय शरदजी घरत यांना प्लीज आपण आमच्या व्यासपीठावरती या। आदरणीय शरदजी घरत यांना विनंती करतोय, सर आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती यायचे। 58 for none. That's a magnificent batting by Ritesh. Is playing 149 and very good support from Nayan. Is playing 14. इरादे एक बार फिर साफ क्लियर है, स्पष्ट हैं। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद को ऑनसाइड की तरफ खेलने की कोशिश। आणि या ठिकाणी निश्चितच आपण बघतोय दादांना व्यासपीठावरती आणलं जात आहे। आदरणीय शरदजी घरत, त्यांना मी मला वाटतं आमदार चषकाच्या वेळेला आमची भेट झाली होती। ज्या पद्धतीनं बहुजन विकास आघाडीचे अगदी सम्राट सरपंच म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही आहे, अशा प्रकारचे सरपंच या ठिकाणी दाखल होत आहेत। दादा आपलं स्वागत आहे, वेलकम। आणि शरद दादांकडनं या ठिकाणी समालोचन कक्षासाठी जे आम्ही या ठिकाणी समालोचन करतोय त्यांच्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। कलाकाराचं कौतुक करावं कसं करावं, आमदार चषक मी त्यांच्याकडे पाहिलेलं आहे। आताही त्या ठिकाणी म्हणजे बॅट्समनचंही कौतुक केलं आहे आणि समालोचकांमध्ये जे मित्र आहेत त्यांचंही कौतुक केलं गेलेलं आहे यावेळेला। आणि अशा रीतीनं बघूया काय पंचांकडनं इशारा येतो का। बॅटला चेंडू लागलाय आणि अशा रीतीनं रितेशचं अर्धशतक पूर्ण होत आहे। स्पर्धेतलं 14 अर्धशतक, 14 चेंडूत 50 धावांची लयलूट मैदानावरती। या स्पर्धेकरता आणखीन एक गोड बातमी, व्यासपीठावरती विरातन गावचे प्रथम नागरिक आदरणीय शरददादा घरत हे दाखल झालेले आहेत। त्यांच्याकडनं गोड बातमी मी तुम्हाला निश्चित देणार आहे। हा चेंडू बघा कुठे जातोय, याला बॅटला स्पर्श करतोय आणि येतोय फायलिंगच्या दिशेनं। पहिलं बक्षीस त्यांच्याकडं मला वाटतं जे आलं ते रितेशसाठी आलं 50, म्हणजे आता त्याने एक चांगले विस्फोटक इनिंग केले, 500 रुपयाचं पारितोषिक। दुसरं बक्षीस त्यांनी समालोचकांना दिलं आणि तिसरं मोठं बक्षीस काय असेल तर या स्पर्धेकरता 5000 रुपये दिलेले आहेत। टाळ्यांच्या गजरामध्ये सर आम्ही तुमचं पुन्हा आभार व्यक्त करतोय, थँक्यू व्हेरी मच। बोला गणपती बाप्पा। आता धावपलकर धावा आहेत त्या 61। यावेळेला मोठा फटका अभेद केलाय, चेंडू बघूया काय होतंय। मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तो बनला प्रेक्षक, चेंडू सीमारेखा पार, षटकार। या स्पर्धेच्या निमित्तानं
व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले षटक समाप्त झाल्यानंतर निश्चितच आपण सरांचा सन्मान करूया, कारण थोडासा वेळ कॅमेरामॅनला पण देणं फार गरजेचं आहे. धावपलका धावा 67 आहेत. तिसऱ्या षटकात एक चेंडू शिल्लक आहे, त्यामुळे आयोजकांच्या वतीने यथोचित सन्मान निश्चित केला जाईल. बहुत अच्छी गेंद ब्रॉकोल में खोद के निकाला, गेंद एक बार फिर जाते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ, एक ही रन मिलेगा. रितेश फिलहाल खेल रहे अपने 57 के ऊपर 16 गेंदों का सामना किया है. और ये कैमरा देखिए, जहाँ यहाँ हमारे साथ शरद दादा बैठे वहाँ आया. आता थोडासा वेळ आपल्याकडे, त्यामुळे मी आयोजकांना विनंती करेन, या स्पर्धेचे शिल्पकार शुभम दादांना विनंती करेन, स्पर्धेचे शिल्पकार शुभम दादा पाध्ये यांच्या वतीनं विरातन गावचे प्रथम नागरिक आदरणीय शरदजी घरत यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. त्यामुळे कॅमेरा निश्चित त्यांच्यावरती असेल. आपण हे चित्र देखील बघू शकता. कर्तृत्व, नेतृत्व आणि दातृत्व याचं एक छान संगम म्हणजेच शरदजी घरत. आणि शरद दादा, तुमच्याकडनं फार अपेक्षा आहे, या ठिकाणी टाळ्यांचा जोरदार गजर होऊन जाऊ द्या शरद दादांसाठी. पुढच्या वर्षी आमदार कक्षाला देखील 4 चाल लावण्याचा प्रयत्न असेल. शुभम दादांच्या वतीने हा यथोचित सन्मान संपूर्ण प्रतीक पुष्प देऊन हा सन्मान झाला. इलेक्ट्रिफाइड माहौल यहाँ बना हुआ है. इस बार भी सुंदर स्ट्रोक, तोड़ डाला, फोड़ डाला, सबको पीछे छोड़ डाला, सुपर से ऊपर वाली बल्लेबाजी मैदान के अंदर. शानदार स्ट्रोक, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये भी दोबारा शॉट देखे खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए फ्रंट फुट पर गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए और गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के लिए जाते हुए. 17 गेंदों में 63 रनों की एक धुआंधार पारी मैदान के अंदर बल्लेबाज द्वारा. ये बैकफुट पर, ये बलवान है, ये बुद्धिमान है, ये आगे खेलते हैं, ये पीछे खेलते हैं, ये दुधारी तलवार है. मैदान के अंदर वार पे वार, जोरदार प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर. कमाल के स्ट्रोक खेल रहे हैं, ये पीछे खेले हैं और बहुत खूबसूरती के साथ हुक किया था. गेंद फाइन लेग बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के लिए जाते भी. रितेश 69 पर खेल रहे हैं. रन संख्या कर देखे तो 80. इस बार एक बड़ा शॉट बिल्कुल खेलना चाहते थे, स्क्वायरली की तरफ गेंद जा रही है. 1 रन मुकम्मल किया. खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए. और आज मंगलमूर्ति विराटन के लिए सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, दर्शकों का सपोर्ट है, तालियां बार बार बज रही. आगे एक बार फिर मैंने देखा कि जो एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं वहां भी इनकी तालियां बज रही है. जब अच्छे शॉट, कुछ अचीवमेंट जब हो रहा है वहां भी तालियां बज रही है. रॉकी ग्रुप के लिए विकेट की तलाश. अमित तैयार है. Oh, that's a beautiful timing. Look at this. No one move. हो, मैदान के अंदर बल्लेबाज ने आग लगाई है. वैसे तो माचिस भी बदनाम है आग लगाने के लिए. रितेश जी, आपने भी आग लगाई है मैदान में. छक्के की बरसात, चौकों की बरसात और रनों की बरसात मैदान के अंदर. ऐसा लग रहा कि तेज बारिश हो रही है आगाज से, लेकिन रुकने का कोई नाम नहीं ले रही है. ये आसमान की तरफ हवा में गेंद जाती हुई चली गई. एक बार फिर बॉडी लाइन की तरफ. शानदार स्ट्रोक, दमदार बल्लेबाजी. तोड़ी नाकू, फोड़ी नाकू, भुक्की पाड़ी नाकू. मैदान के अंदर देखे तो तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी. शानदार स्ट्रोक प्ले, दमदार बल्लेबाजी, छक्कों की बरसात मैदान के अंदर. और रितेश ने एक और कीर्तिमान लिख लिया यहां सुवर्ण अक्षर में. रन संख्या 94 और रितेश 83. रितेशसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. 83 धावा आतापर्यंत. शतका करता 17 धावांची आवश्यकता. एकच चेंडू शिल्लक आहे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अमित तैयार. इस बार अच्छी गेंद और खिलाड़ी बॉडी रन पर मौजूद है. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए बिल्कुल वापस आएंगे. और ये 2 रन मुकम्मल, 2 रनों के साथ रन संख्या 96, 96 रन. जीतने के लिए 97 रनों का लक्ष्य रखा है रॉकी ग्रुप टेम्बी कोडाब के सामने. दबाव रहेगा. और ऑन स्क्रीन आप देखिए, ऑन स्क्रीन इस खिलाड़ी को जरूर देखिए जिन्होंने शानदार तरीके से 22 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली है. यह शानदार है, यह दमदार है, यह वजनदार है, इसलिए वजनदार तालियां भी बजनी चाहिए. 22 गेंदों में 85 रनों की एक शानदार पारी मिस्टर रितेश द्वारा. और यहां मैं एक बार फिर जिस तरह से शरद दादा आए हैं,
इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने का मौका मिला है, थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, तो बिलकुल या इस टुर्नामेंट के बारे में या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक खूप चांगल्या तुम्ही खूप चांगले बोलता हेही मला माहिती आहे, त्यामुळे एक थोडासा वेळ आहे, लगेचच सामन्याला सुरुवात देखील होईल. आणि कॅमेरामन देखील आता मला वाटतं आमच्या अनुरागला सांगण्याची सुद्धा गरज नाही, ज्यावेळेला एखादी अनावाची छोटी जो होती ना ती बरोबर पकडतो तो. त्यामुळे सर आपल्याला विनंती आहे की या निमित्तानं आपण विराटांचे प्रथम नागरिक या ठिकाणी आपल्या जे सुसंवाद आहेत, आपण त्यांच्याशी निश्चितच थोड्याशा गप्पा मारणार आहोत. चांगली स्पर्धा आहे आणि आता दुसऱ्या बाजूला देखील तितक्याच ताकदीनं उत्तर देण्याचा प्रयत्न रॉकी ग्रुपकडनं देखील होईल. त्यामुळे आणि आता अंपायरसाठी देखील या ठिकाणी 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं गेलेलं आहे शरददादांकडनं. सगळ्यांना खुश केले, पहिल्यांदा रितेशला खुश केलं, त्यानंतर समालोचकांना खुश केलं, आयोजकांकरता 5,000 रुपये आणि आता पंचांकरता. शरददादा, एकूणच रबर बॉलचा टुर्नामेंट, कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असतानाच थोडंसं प्रेशर होतं, या सगळ्या गोष्टी असतानाच ही स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते, एक चांगलं आयोजन आपल्याला बघायला मिळते. या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? जबरदस्त आहे. आम्ही पण मॅच भरवल्यात, पण इथे मला हवामान आणि डोंगराच्या कडेला जसं आमचं आहे तसंच, परत ह्या पावसाळ्यात एवढी पोरं मनापासून खेळतात. आणि मी माझ्यासाठी तुम्ही विराटनचा विराटन करत असेल तर विराटनला आमचे असे 500 आहेत. बघा आजचं क्रिकेट कसे करून, याचा अर्थ मी दुसऱ्यांना म्हणजे कमी लेखत नाही, पण विराटन सारख्याने जर गेम केला असं बाहेर जाऊन सर्व आपल्या या परिसरातल्या पोरांनी गेम करा आणि बक्षीस मिळवून आणा, ही माझी अपेक्षा आहे. निश्चितच ज्या पद्धतीने आता ही स्पर्धा आपण बघतोय, टाळ्यांचा गजर डाव्या बाजूने येतो आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं हे पुन्हा एकदा क्रिकेटचा मोकळा श्वास क्रिकेटमधून घेण्याकरता संधी या स्पर्धेने दिली. काय म्हणाल? आता आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत, पण मला वाटत नाही का अशा पावसाळ्यात स्पर्धा दुसरीकडे होतील. आणि आमची इथली पोरं म्हणजे सर्व हा परिसर आला, दातिरे टोकापासून ते टेंबी खोडावे, कांद्रे बोरे, पण ही पोरं खरंच जीव लावून खेळतात आणि पावसात खेळायचं आणि उड्या मारायचं हे त्यांचंच काम आहे, सोम्या गोम्याचं काम नाही. थँक्यू व्हेरी मच शरद दादा. पुन्हा एकदा आपण असतं तर एकदा विनंती आहे, जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. तिकडे बघा प्रेक्षक या ठिकाणी तुमच्या जाम मारतात त्याला बोलवा. रितेश आता मैदानात गेलेला आहे, कारण तो नंतर आपल्या बरोबर येईल, परंतु त्यालाही बक्षीस या ठिकाणी 500 रुपयाचं ऑलरेडी दिलेलं आहे. फक्त विनंती करतोय, दादांचं बोलणं तुम्हाला आवडलं असेल टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. थँक्यू व्हेरी मच. एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. अब जाकर रॉकी ग्रुप के जो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं. आस्किंग रन रेट 24.25, मतलब एक बार फिर रनों का अंबार आपके सामने है, यही बता रहा है 97 रनों की जरूरत है. सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट में 434 का पीछा करते हुए हमने देखा है, बहुत बड़े टोटल को चेस करते हुए देखा है. तो क्रिकेट में कुछ भी संभव है, मैं समझ सकता हूँ. 24 गेंदों का खेल है और 24 गेंदों का खेल है, तो एक बार फिर यहाँ से 97 रनों की जरूरत है. और हमारे साथ प्रमोद भी जुड़ने वाले हैं, मराठी और हिंदी में इस मैच का आंखों देखा हाल बिल्कुल आपको सुनाएंगे. प्रमोद शेडगे यांच्यासाठी देखील आता 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि तुषार भोईर, अनिकेत घरत यांना विनंती आहे आपण या ठिकाणी समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. प्रमोद हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा मराठी और हिंदी में इस मैच का आंखों देखा हाल बताने की कोशिश करेंगे और मजा आएगा. तो अब बड़ा टोटल है सामने, बड़ा टोटल बड़ा बैटल. प्रमोद, आपका दिल क्या कह रहा है यहाँ से? अभी इस मैच तो शुरू नहीं है, जिस तरह से बड़ा टोटल चेस करने के लिए बल्लेबाज मैदान के अंदर चले गए हैं. नक्कीच जबरदस्त. ज्या पद्धतीने मात्र रितेश बबलूने मात्र फलंदाजी केली, सुपर बॅटिंग करत असताना मात्र आपण पाहतो ज्या लयबद्ध फलंदाजी करताना आपण सातत्य काय असतं हे मात्र त्याच्या बॅटमधून दाखवलं गेलं. परंतु रॉकी ग्रुप टेंबी खोडावेच्या फलंदाजाने जर चांगल्या प्रकारचे आगेकूच केली, प्रत्येक चेंडूवर प्रहार केले, कारण एक मोठा टोटल या ठिकाणी चेस करायचा आणि पहिल्या चेंडूपासून तुटून पडले तर चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल आणि एक मोठं बॅटल या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळेल. प्रशांतजी, बिल्कुल एक बार फिर देखे तो खूबसूरती के साथ ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, लेकिन नहीं रोक पाएंगे. 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री
इस वक्त अगर देखें तो यह खूबसूरत शॉट था बल्लेबाज की तरफ से, पहली गेंद पर यह चौका था वह, और ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। पुल का खूबसूरत स्ट्रोक, इस चौके के साथ बल्लेबाज तुषार का खाता खुलता हुआ। तुषार 4 पर। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 का घमासान बिल्कुल आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रणव तैयार, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद है और वाइट बॉल का इशारा होता हुआ। इसी के साथ मिस्टर एस्टा के तौर पर रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। सुपर यावेळेला आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने प्रथम फलंदाजी करताना प्रत्येक प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत बनला मिस्टर बबलू आपण पाहिला। अर्धशतक हे 4थं अर्धशतक या स्पर्धेतला पाहायला मिळालं। यावेळेला मात्र ऑन साईडला आपण पाहतोय खेळण्याचा प्रयत्न होता, स्ट्रेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून चेंडू निघून जातोय, हाय चेंडू निघून जातोय आणि कोणतीही चुकी करत नाहीये त्या ठिकाणी मिस्टर नयन किनी। अप्रतिम गुड कॅच ऑफ क्वालिटी या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय। शरदजी अनंत गरत अर्थातच आप्पा या ठिकाणी आपण पाहतोय। आमदार चषकाला खूप मोठा प्रतिसाद आपल्याला पाहायला मिळाला होता। एक आपण बलून सुद्धा पाहिला होता, तिथे खूप मोठी चर्चा झाली होती। शरदजी अनंत गरत आमदार चषकाबद्दल काय म्हणतील, पुढच्या वर्षात काय इम्प्रूव्हमेंट असेल या स्पर्धेबद्दल? पुढच्या वर्षी रेकॉर्ड ब्रेक होणार आहे, फक्त बघत राहा तुम्ही पुढे काय होते ते। ही सुरुवात आहे आणि आता बोलू थोडं का, इथे मी टी व्हीवर बघत होतो, हे गवत आणि तो पट्टा आहेत काय मॅचिंग झालं आहे, त्यासाठी मी म्हणजे थोडं बघण्यासाठी थांबलो होते। मॅचसाठी मला बोलवलं होतं, पण काय मॅचिंग झालं अरे असं कोणी असं बनवलं आहे, त्याचं पण मी मनापासून स्वागत करतोय। नक्कीच, थँक्यू व्हेरी मच। सागर मंडप डेकोरेटर्स यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो, भरणेपाडा यांच्या माध्यमातून मात्र आपण पाहू शकतात। या पण प्रशांत यांच्याकडे जाऊया। इस बार सुंदर स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच गेंद स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। प्रमोद ईंट का जवाब पत्थर से देना यह भी जानते हैं। रॉकी ग्रुप की टीम जो है इससे मैच को जाने नहीं देंगी। सुंदर स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत। एक बार फिर दोबारा देखिए किस तरह से खेले हैं। इस बार टप्पा थोड़ा सा मिडल और लेग स्टंप पर था, बैकफुट पर चले गए, शानदार तरीके से ऑन साइड की तरफ गेंद को पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन ये गेंद पहले से थोड़ी बेहतर थी। रन संख्या 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुपर डिलिव्हरी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते, ज्या अनुषंगाने गोलंदाजी केली जाते। गोलंदाज आहे प्रणय पाटील, एका साईडला आपण पाहू शकता त्यांचे पिताश्री सुद्धा दत्तात्रय पाटील या मॅचचा आनंद घेत असताना पाहायला मिळतात। खेळाडूंना मात्र प्रोत्साहित करतायत। पुन्हा एकदा गोलंदाज राहुल पाटीलचा हा फटका पाहायला मिळतोय। बॅट अँड पॅडचा व्यवस्थित समन्वय होत असताना डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू वळतोय, चेंडू फेकेपर्यंत मात्र एक धाव काही रोखू शकणार नाहीयेत। एकेरीवर सॅटिस्फाईड व्हावं लागतं, एकेरीने धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते। यावेळेला आपण पाहू शकता धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 12 रन्स ऑन द बोर्ड लागले जात आहेत। एक चांगलं क्रिकेट। धन्यवाद शरदजी अप्पा, आपण आलात आणि कलागुणांना आमच्या वाव दिलं। तर नक्कीच या ठिकाणी रजा घेत असताना आपण पाहतोय उद्याच्या दिवसात कैलासजी भानुदास पाटील या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। यावेळेला मात्र ऑन साईडला सुपर टायमिंग, छोटा पॅक बडा धमाका, अमित नावाचा क्वालिटी ब्रँडेड षटकार 6 धावा, गुड टायमिंग। तसेच उद्याच्या दिवसात आपण पाहिलं तर या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे संध्याकाळी 5 वाजता डॉक्टर विश्वास जी वळवी सर या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहेत। त्यांच्या समवेत जॉमी हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। मात्र उद्याच्या दिवसात प्रमुख मान्यवरांची रेलचेल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि त्यांच्या उपस्थितीने 4 चांद या स्पर्धेला लागणार आहेत। प्रशांत जी बिल्कुल, मैदान के अंदर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। राहुल 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अमित ने 6 रन बनाए हैं और पहले ओवर का खेल अगर देखें तो समाप्त होता हुआ 18 रन 1 विकेट का नुकसान पर। और आपके पास देखिए कितने गेंदे, 18 गेंदे और लगभग 80 के आसपास जाना है। अभी भी देखें तो ये जो लक्ष्य बहुत बड़ा है। गेंदबाजी करने के लिए नवनाथ तैयार, थर्ड बैट पर खिलाड़ी मौजूद, सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन के साथ संतुष्ट। धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत है मैदान के अंदर, तभी जाकर रन बनेंगे। जिस तरह से प्रमोद ये मुकाबला चल रहा है, ये प्रारंभिक जोड़ी ने जो स्टार्ट किया है वो कुछ खराब स्टार्ट नहीं है, अच्छा स्टार्ट है। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से 25 या 30 रन चाहिए थे, लेकिन इन्होंने विकेट नहीं खोया, तो ये अच्छा स्टार्ट बल्लेबाजों की तरफ से। नक्कीच चांगल्या प्रकारचे स्टार्ट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला सुरेख पद्धतीने चेंडूला मात्र ऑफ साईडला खेळला गेलाय, चेंडू निघून जाईल, तत्पूर्वी 1 धाव काही रोखू शकणार नाहीयेत। एकेरीवर सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल, बॅकअप चांगला मिळतोय आणि एकेरीने धावसंख्या रॉकी ग्रुप टेंबे खोडावे या संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 20 या धावसंख्येवर 1.2 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला। येणारे चेंडू आहेत तुमच्याकडे 16 आणि 16 चेंडूमध्ये 77 धावा, असं सामन्याचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं। एक बिग बॅटल पाहायला मिळेल का, कारण इथून 1 ते 2 मोठे फटके येतात, तर चांगला बॅटल पाहायला मिळेल। इस बार ऑफ के बाहर सुंदर तरीके से ऑफ साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए गेंद चली गई पीछे, अब रुकने वाली नहीं है।
बहुत तेजी के साथ बॉल के बाद 4 रनों के लिए जाते भी। फील्डिंग का स्तर इतना अच्छा नहीं था, उसका फायदा बल्लेबाज को मिला। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टाइमिंग अच्छी नहीं थी और एक बार फिर वो टप्पा गिरने के बाद देखिए आस्था इलेक्ट्रॉनिकचे प्रोप्रायटर यज्ञेश्वर पाटील साहेब या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात, उपस्थित झालेले आहेत। मी त्यांना विनंती करेन, सर आपण सन्मानानं व्यासपीठावर विराजमान होऊन मॅचचा आनंद घ्यावा। आपल्या या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी करने के लिए नवनाथ तैयार। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। इसी के साथ रन संख्या 25 रन, 15 गेंदें और 72 रनों की जरूरत है। फिलहाल ये मैच अगर देखें तो रोचक तरीके से बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। अभी तक प्रतियोगिता में 100 चौके आए हैं और 250 से ज्यादा छक्के आए हैं, मतलब कितनी धुआंधार बल्लेबाजी हुई है मैदान के अंदर। कट करना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से हो रहा है। आशुतोष व्यवहार एक इशारा कर रहे हैं। सिंगल के साथ रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 26 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। 3 गेंदें हैं, कम से कम 2 बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज और एक तरफ विकेट की तलाश में रहेंगे गेंदबाज। फिलहाल ये बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ मंगलमूर्ति विराथन और रॉकी ग्रुप के बीच। दोनों टीमें सक्षम टीमें हैं। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नवनाथ तैयार। स्ट्रोक अच्छा बढ़िया तरीके से लेकर खिलाड़ी है। ओ ये कैच होना चाहिए था। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, एक आसान कैच और ये थ्रो भी कुछ अच्छा नहीं है। गेंद एक बार फिर बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है। आज बॉडी लाइन पर बहुत सारी गेंदें जो है हमने देखी है। आज एक बार फिर देखिए फील्डिंग अभी भी अच्छी नहीं हो रही है। रन तो बन रहे हैं प्रमोद, लेकिन वो बड़े शॉट चाहिए, चौके छक्के चाहिए, तभी जाकर मजा आएगा। 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच मोठे फटके येत नाही आहेत, कारण क्लीन अँड क्विट अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते। सुंदर लेंथ लाईन सहित नवनाथ या ठिकाणी गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। एसके ट्रॉफीमध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारचा गोलंदाजीचं पृथक्करण पाहायला मिळालं होतं। अमितचा हा फटका मात्र प्रयत्न जारी आहेत फलंदाजांचे, असं नाहीये काय चेंडू मात्र डॉट चेंडू येत आहेत रॉकी ग्रुप टेंबेखोडाच्या फलंदाजांकडून। परंतु इथे जर आपण पाहिलं तर मोठे फटके आल्याशिवाय पर्याय नाही आहे, कारण ज्या पद्धतीने मोठे फटके आले तर कदाचित सामन्यामध्ये कलाटणी मिळेल। कारण ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर मंगलमूर्ती विराथन संघाच्या फलंदाजांनी ती स्टार्ट केली गेली ना, ती मात्र दबावाखाली मात्र गोलंदाज राहिले गेले आणि गोलंदाजीची पूर्णपणे मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय की सळो की पळो करून सोडलं होतं। कारण मॅन इन फॉर्म जो फलंदाज आहे बबलूवर पूर्णपणे नजर आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या। निश्चित पुढचा चेंडू यावेळेला चांगला फटका सुंदर पद्धतीने केला, पण तो डीप बॅकवर्ड पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या हातामध्ये जातोय। आणखीन काही मान्यवरांचं आगमन होतंय, त्या दिशेने आपण जाणार आहोत। स्पर्धेचे शिल्पकार या ठिकाणी ती माहिती आपल्यापर्यंत निश्चित पोहोचवतील। नक्कीच आस्था इलेक्ट्रॉनिक चे प्रोप्रायटर आदरणीय यज्ञेश्वरजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं मनपूर्वक आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। मैदानामध्ये 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला। धावफलका धावा 33, एकूण 12 चेंडूमध्ये 64 धावांचं आव्हान है। अब फिलहाल देखिए तो 12 गेंदों का खेल से 64 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड 32 के औसत से आपको ये रन बनाने हैं। दबाव तो रहेगा जिस तरह से ये स्कोर आप चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नक्कीच आग्री प्रीमियर लीगचे सेकंड प्राइज ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिले होते, तर क्रिकेटचा खूप जिव्हाळा आहे। यज्ञेश्वर पाटील साहेब आपलं खरोखरच या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत। अमूल्य वेळ देऊन या स्पर्धेला, वेळ कोणाला मिळत नसतो, वेळ काढावा लागतो आणि तो वेळ काढून मात्र तुम्ही आपण उपस्थित राहिलात या स्पर्धेला। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहोत। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। जगदीश गेंदबाजी करेंगे, ऑन सेट पर लॉग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी इस वक्त स्क्वायर लेग की तरफ। फाईन लेगला काही प्रेक्षक जे आहेत थोडेसे एक्साइट झालेले आहेत, प्लीज त्या पडद्यावरती पाय देऊ नका। फाईन लेगला प्रेक्षक जे आहेत बरीचशी तरुण मंडळी त्या ठिकाणी आहे, आपण सूचना प्लीज। मैदान के अंदर देखिए तो जगदीश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इनका रहा। पिछले मैच में प्रमोद दुल्हन ने आखिरी ओवर डाला था, इस मैच की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा ओवर डाल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ अच्छी कप्तानी खास करके मंगलमूर्ति की तरफ से हुई है। नक्कीच या ठिकाणी ही जोडी ब्रेक करण्यासाठी मात्र गोलंदाजाला जगदीश पाटीलला या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर आणलं गेलं, कारण तुमची रणनीती खूप महत्त्वाची गोष्ट असते। क्रिकेटच्या मैदानात बारीक सारीक गोष्टी, गेम प्लॅनिंग तुमचं खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर असतं आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर नक्कीच रितेश बबलूचं मी कौतुक करेन, ज्या अनुषंगाने त्याने मात्र चेंडू जगदीश पाटील एक्सपिरियन्स गोलंदाजाकडे यावेळेला चेंडू सुपूर्द केला गेलाय। राहुल पाटील पंचांकडे दाद जरूर मागितले गेले होते, पंच मात्र सक्षम त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात। मिस्टर विरल नायर अँड आशुतोष व्यवहारे, एका साईडला बबलूने मात्र अपील केली गेली नाही, कारण जे लेग स्क्युअरचे पंच असतात ते मात्र आपण पाहतो हे कॉट बँडचे अपील मात्र त्यांच्याकडे करू नका, कारण ज्या पद्धतीने आपण काही यंगस्टर जे विकेट किपर पाहतात की जास्तीत जास्त लेग स्क्युअरच्या पंचांकडे अपील करतात, हे मात्र चुकीचं आपल्याला कधी कधी पाहायला मिळतं प्रशांतजी।
ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जा रही है, वाइड बॉल का इशारा। जब देखिए जगदीश ने अपील किया था, विकेट कीपर आराम से वो देख रहे थे, तो बहुत करीब होते, बल्लेबाज के बहुत करीब वो होते, तो उनको कुछ आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन इस तरह से देखिए अपील वो करते रहेंगे क्योंकि विकेट चाहिए। अब अंपायर अपना काम कर रहे हैं, इनके पास भी एक्सपीरियंस है। फिलहाल देखिए तो 11 गेंदों में 63 रनों की ज़रूरत है। मंगल मूर्ति विराटन की बात करें तो इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, ज़बरदस्त बल्लेबाजी आज रितेश द्वारा। टूर्नामेंट का चौथा अर्धशतक हमने देखा, उड़ाया आसमान की तरफ बहुत सुंदर तरीके से, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। एफर्टलेस शॉट बल्लेबाज की तरफ से, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। प्रमोद एक छक्के से बात नहीं बनेगी, आपको कम से कम लगातार वो 3-4 छक्के जड़ने होंगे, मोमेंटम बनाने की जरूरत है। 10 गेंदे 57 है, हर गेंद के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करेंगे। नक्कीच राहुल पाटील या खेळाडूकडे तेवढं पोटेन्शियल आहे आणि त्या नावाला साजेसा असा खेळ करताना आपल्याला पाहायला मिळतो मिस्टर राहुल पाटील, कारण टेनिस क्रिकेटमध्ये चांगल्या प्रकारच्या अनेक इनिंग या खेळाडूच्या पाहिलेल्या आहेत। यावेळेला फुलटॉस चेंडू होता, चेंडू मात्र यावेळेला निघून जातोय, बबलूला बीट करून वाईट +4। यावेळेला 5 धावा निश्चित स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। जगदीश पाटील यांच्यावर पूर्णपणे मात्र प्रेशराईज येत असताना आपण पाहू शकतायत, परंतु त्या संकटाला सामोरे न जाताना मात्र सामोरे जाताना प्रेशर न घेताना मात्र गोलंदाजी करणं हे त्यांचं मुख्य मात्र यावेळेला भूमिका असेल, यात काही शंका नाही है। बिल्कुल देखिए, भगवान एक दरवाजा बंद करते तो दूसरा जरूर खोलता है। इस बार वाइड के तौर पर ये 5 रन आए हैं, तो ये देखते हुए कि थोड़ा सा जो स्कोरबोर्ड है उसको चलाते रहना चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ओ बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। जगदीश एक्सपीरियंस कैंपेनर है, 2-3 गेंदें जब इन्होंने डाली तो वो थोड़ा कंसंट्रेशन भी कम थे। एक गेंद लेग स्टंप की तरफ चले गई थी, एक काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी। पहली गेंद बहुत अच्छी थी, रन संख्या 45, 1 विकेट के नुकसान पर। और रन अब देखिए 9 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है, दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है। सुंदर, बहुत ही सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम जगदीश बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, अपने एक्सपीरियंस का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाते हुए और सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं। रन संख्या देखें तो अब 46, 8 गेंदे और 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नक्कीच प्रयत्न जारी आहेत। एका साईडला जगदीश पाटील एक्सपिरियन्स आमदार चषक कोण विसरेल, विराटांच्या मैदानात काय कमालीची गोलंदाजी केली होती, आपल्या परिपूर्ण बोटांतील जादू, सहजता, सुंदरता दाखवली। 5 विकेट मात्र मिळवून त्यांना बॉल चेंडू देऊन मात्र सन्मानित केला गेला होता। वेळेला जर आपण पाहिलं तर चेंडू पुन्हा एकदा निघून जातोय। ज्या पद्धतीने वाईटचा इशारा मिस्टर विरल नायर यांच्याकडून येताना पाहायला मिळतोय, कारण बँक बॅलन्स भरपूर असल्याकारणानं वाईट नो आले तरी हरकत नाही आहे, कारण इथे मोठे फटके तर मारण्याचे प्रयत्न जरूर आहेत, परंतु ज्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतात, अचूक टप्प्यावर भेदक मारा करतात, ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडूला पिच करतात, कधी मात्र आउटसाईड दिल लेग स्टंप जेव्हा जातो ना तेव्हा मात्र नो डाऊट अबाउट इट वाईटचा इशारा तर येणारच पंचांच्या माध्यमातून। यावेळेला पुन्हा एकदा पंच वळतात, वाईटचा इशारा करतात, धावसंख्येत भर होते, मात्र जगदीश पाटील या ठिकाणी थोडेसे दिशाहीन मारे करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात। बबलू या ठिकाणी काहीतरी कानमंत्र देत असताना एक्सपिरियन्स गोलंदाजाला की मात्र ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू जेव्हा जेव्हा तुम्ही फेकतील तेव्हा तुम्हाला त्याचा बेनिफिट जरूर मिळेल। नवनाथ त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय, खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ मात्र या ठिकाणी SP बॉयज ट्रॉफी 2021च्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। ऑल इज वेल ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। बिल्कुल, अब जाकर आपके पास 8 गेंदे 49 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाइट बॉल का इशारा, जगदीश जैसे गेंदबाज जिन्होंने जो आखिरी ओवर डाला था वो इतनी नपी तुली गेंदबाजी की थी, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था। अभी बल्लेबाजों ने कोई बड़े लगातार दो तीन बड़े शॉट नहीं खेले, एक ही बड़ा शॉट खेला। अब इनकी रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, वो ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर वो शरीर से दूर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं है। अब धीरे धीरे ये मैच बनता हुआ, 8 गेंदे 48 रनों की जरूरत है। अगर 2 बड़े शॉट मैच में वापस आने का, कमबैक करने का, वापसी का बिगुल बजाने का मौका बल्लेबाजों को मिल सकता है। बल्लेबाज तैयार है, मनोबल नहीं गिरना चाहिए, शानदार मैच ये भी हो सकता है, मैच को पकड़ कर रखिए। इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी है और ये क्या है, गेंद बॉडी रखे बाद 6 रन, शानदार स्ट्रोक। अभी भी मैंने बात की थी कि एक बार फिर स्कोरबोर्ड को चलाती रहिए, अपना काम आपको करना होगा। सुंदर स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। 7 गेंदे 42 रनों की जरूरत। प्रमोद एक बार फिर मैच ऑन होता हुआ, अगर इस आखिरी गेंद पर छक्का तो इसका मतलब समीकरण बेहतर बन जाएगा, काठी की टक्कर मैदान के अंदर हो सकती है। नक्कीच ज्या पद्धतीने अमितने मात्र या ठिकाणी अटॅकिंग मोडमध्ये आलेला आहे, षटकार चौकारांची आतषबाजी करणारा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। कमी वेळेमध्ये कमी वयामध्ये कॅप्चर केलंय या खेळाडूने,
मात्र यावेळेला करण्याचा प्रयत्न प्रेशराईज आहे जगदीश पाटील, नो डाऊट. आउटसाईडतील एक्स्ट्रीम जेव्हा जेव्हा चेंडू जाईल तेव्हा तेव्हा पंच मात्र वळताना पाहायला मिळतील. षटकार आल्यानंतर मात्र या ठिकाणी वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत भर होते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 56 धावा, आता मात्र 7 चेंडू आणि 41 धावा. सामना बॅलन्सिंग आहे. इथून जर एक मोठा फटका येतोय तर पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याची संधी मात्र मिळेल. बिल्कुल आपने सही कहा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, जगदीश स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है. अभी जो 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राहुल ने 22 रन बनाए 10 गेंदों का सामना करते हुए. निर्णायक गेंद इस ओवर की बैकफुट पर के लिए टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है. ये बहुत अच्छी गेंद है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे. थ्रो थोड़ा सा बेहतर होगा, नहीं होगा, चली गई गेंद. नहीं, एक बार फिर ये तीसरा लेना जरूरी है. नहीं, इस बार 2 से संतुष्ट. मैं समझ सकता हूं कि तीसरा रन भी लेते ना तो बेहतर होता. 6 गेंदे 39 रनों की जरूरत. अगर वो सिंगल लेते तो 6 गेंदों में 38 हो सकता था. अब ये एक बार फिर आसान तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट में बहुत बार देखा है, ये क्रिकेट का जो खेल है अनिश्चितताओं से भरा है. बहुत सारी चीजें हो सकती है. क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी. अब जाकर 6 गेंदे हैं, 39 रनों की जरूरत. पर बहुत आसान तो नहीं है. सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बार फिर नामुमकिन भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिकेट में गलतियां होती है. 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने हैं, एक बार फिर वो चैलेंज रहेगा. और अगर आप बड़े शॉट लगातार खेलते जाते हैं ना, तो वहां से गेंदबाज की तरफ से भी गलतियां होती है. इसीलिए वो गलती का इंतजार करना पड़ेगा बल्लेबाजों को. नक्की ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय आता मात्र 6 चेंडू आहेत आणि 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 38 धावा या ठिकाणी आपण पाहू शकताय. सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण. बबलू मात्र मॅन इन फॉर्म आहे. SK ट्रॉफीमध्ये सुद्धा आपण जबरदस्त या खेळाडूचा खेळ पाहिला होता. या ठिकाणी रोहित पाटील उपस्थित झालेले आहेत, ज्यांनी जनरेटरची व्यवस्था केलेली आहे. रोहित पाटील माकणे, आणि त्यांनी 2 दिवस मात्र फ्रीची मात्र या ठिकाणी जरूर मोफत 2 दिवस त्यांनी व्यवस्था केलेली आहे. त्याबद्दल रोहितजी पाटील आपला खूप खूप धन्यवाद. अप्रतिम गोलंदाजीचं पृथक्करण ही टेक्निक आहे. या गोलंदाजाची बॅक ऑफ द हँडचा उपयोग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि बबलू मात्र यावेळेला चतुरस्त्र वाणीने गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. परंतु अमितला सुद्धा विसरून चालणार नाही आहे. ज्या अनुषंगाने त्यांनी फलंदाजी केली आतापर्यंत, राहुल पाटील एका साईडला चिकाटी प्लेअर पाहायला मिळतोय. मोठे फटके जरूर येत नाही आहेत, प्रयत्न जारी आहेत, परंतु गोलंदाजीचं यावेळेला पृथक्करण पाहायला मिळतंय. ॲब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक बैटिंग एंड बॉलिंग. मैं तो समझ सकता हूँ कि इस वक्त रितेश ने अच्छी गेंदबाजी किया, और अब जाकर अमित का जो मनोबल है वो थोड़ा गिर चुका है. उनको मालूम है कि अब मंजिल की तरफ नहीं जा सकते. रप्पा ऑफ टाइम के बाहर ये करने की जरूरत नहीं है. वाइट बॉल का इशारा. रन तो यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब जो बल्लेबाज रन लेना चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा. वाइट बॉल का है, एक रन जरूर मिलेगा. सिंगल से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ. आपल्या व्यासपीठावरती आदरणीय यज्ञेश्वरदादा पाटील उपस्थित आहेत. निश्चितच एक क्रीडाप्रेमी आहेत. स्पर्धेला वेगवेगळ्या पद्धतीनं आता आखरी चषका करतात, त्यांनी खूप चांगली मदत देखील केलेली आहे. आणि त्यामुळे आता या व्यासपीठावरती आहेत. दुसरं बक्षीस जे होतं आखरी चषकाचं ते त्यांनी स्पॉन्सर केलं होतं, त्यामुळे ट्रॉफी जिंकली होती. त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकाचं जे बक्षीस होतं ते त्यांनी जिंकलेलं आहे. आणि आज या व्यासपीठावरती आहेत. जिथे क्रिकेट आहे तिथे दादांचं आगमन आपल्याला बघायला मिळतं. आणि क्रिकेट करता खेळाकरता प्रोत्साहन देणारे व्यक्ती सातत्यानं गेले 3 दिवस आपण या ठिकाणी बघतोय. त्यापैकी एक आहेत यज्ञेश्वरदादा पाटील. नक्कीच. आणि ज्या पद्धतीने आपण पाहू शकतायत, आणि खास जर आपण पाहिलं तर प्रांजली इलेव्हनचे प्रोप्रायटर आहेत आनंद पाटील यांचे खास जे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत यज्ञेश्वरजी पाटील साहेब, ज्यांनी मात्र बक्षीससुद्धा खूप मायक्रोफोनवर लावलं गेलं होतं. आणि खास करून त्यांच्याकडून या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं की जर एखादा या टुर्नामेंटमध्ये जर एखादा बेस्ट कॅच जर टिपला, आणि तो बेस्ट कॅच जर आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहिला, तर नक्कीच त्या बेस्ट कॅच घेणाऱ्या मात्र क्षेत्ररक्षकाला, उत्कृष्ट झेल घेणाऱ्या क्षेत्ररक्षकाला यज्ञेश्वरजी पाटील आस्था एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर यांच्याकडून मात्र शूज या ठिकाणी सन्मानित केले जाणार आहेत. यासाठी जोरदार टाळ्या होत्या. यज्ञेश्वरजी पाटील साहेब प्रोत्साहित करतायत, ही ऊर्जा देत आहेत प्रत्येक खेळाडूला की जेणेकरून तुम्ही सुंदर झेल टिपा आणि नक्कीच शूज आमच्याकडून घेऊन जा. धन्यवाद यज्ञेश्वरजी पाटील साहेब, आपलं सहकार्य खूप मोलाचं आहे. यावेळेला बॅकफुटला चेंडू खेळलाय, बघूया काय घडतंय. चेंडू जातोय लॉंगअपच्या दिशेला आणि इथे सुंदर झेल. अशा रीतीनं मंगलमूर्ती विराटांचा संघाचा विचार केला तर त्यांनी उत्तम कामगिरी केली. रॉकी ग्रुप आज जर बघितलं तर निश्चितच थोडा अडचणीत आला, आणि त्याचं कारण होतं ऑन स्क्रीन आपण बघू शकता 22 चेंडूत 45 धावांची जी लयलूट केली गेली ना, तिथून